इस क्वेश्चन ऑफ लीनियर अलजेब्रा गेट 2021 क्या क्वेश्चन है? लेट आर बी द रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म ऑफ ए 4 क्रॉस रियल मैट्रिक्स ए एंड लेट द थर्ड कॉलम ऑफ रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म आर बी दिस। जो रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म है उसका जो थर्ड कॉलम है ये है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दे दिया, एक स्टेटमेंट पी है, एक स्टेटमेंट क्यू है। पी क्या है? अगर सिस्टम अपना ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, उसका अपना सॉल्यूशन है अल्फा बीटा गामा जीरो, तो गामा की वैल्यू क्या होगी? जीरो। एक तो ये स्टेटमेंट है, इसको चेक करना है ट्रू है फॉल्स। स्टेटमेंट क्यू क्या है? फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू आर, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेशन बी एंड रैंक ऑफ आर ऑगमेंटेशन बी आर इक्वल, वेर ए एंड आर क्या है? अपनी ए की रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म है। तो पूछता है दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, पी फॉल्स बट क्यू इज ट्रू, पी इज ट्रू बट क्यू इज फॉल्स, पी इज फॉल्स बट क्यू इज ट्रू, बोथ आर फॉल्स। ठीक है, हम देखते हैं भाई ये मैट्रिक्स, मैंने मैट्रिक्स ए ये ले लिया, ठीक है ना। ये ए एक्स इज इक्वल टू जीरो अपना होमोजेनियस सिस्टम है। देखना ए का जो थर्ड कॉलम है वही तो है जो इसने कहा था 0 1 0 0 0 1 0 0, और ये रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में भी है, ठीक है। और अल्फा बीटा गामा जीरो इस ए एक्स इज इक्वल टू जीरो का मैंने सॉल्यूशन मान लिया, लेकिन ज़रा गौर से देखना 1 0 1 -1 0 ये इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ से हम मल्टीप्लाई करें इस रो को और इस कॉलम को आपस में, तो क्या बनेगा? 0 1 -1, तो यहाँ से 1 + 1 -1 1 + -1 0 बन जाएगा अपना, तो ये सॉल्यूशन है इसका। लेकिन यहाँ पर गामा कितना है? गामा तो ये क्या है? -1 है। उसने स्टेटमेंट पी में क्या कह रखा है? गामा क्या होएगा? 0 होएगा। तो इसका मतलब स्टेटमेंट पी अपनी क्या बन गई? वो फॉल्स बन गई, ठीक है ना। कम टू स्टेटमेंट क्यू। स्टेटमेंट क्यू में क्या कहता है? जो अपनी मैट्रिक्स है अपनी ए, ठीक है ना, ऑगमेंटेशन बी, इसका जो रैंक है दैट इज इक्वल टू रैंक ऑफ रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म ऑफ ए ऑगमेंटेशन बी। हम ये जानते हैं ना कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ आर ये तो सेम होगा, क्योंकि आर क्या है? ए की एक्लन फॉर्म है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है ना कि दो मैट्रिक्स के रैंक सेम हो तो उन पे कोई कॉलम अटैच कर दूं मैं तो भी रैंक सेम होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। उसके लिए काउंटर एग्जांपल ये ले लिया, ये मैंने मैट्रिक्स ली ए, ठीक है, और इसकी जो एक्लन फॉर्म बनाते हैं हम, देखना ये इसकी रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म बना ली। क्या किया मैं रो जो अपनी सेकंड रो है उसमें से क्या कर दिया? फर्स्ट रो सेपरेट कर दिया, ऐसे थर्ड रो माइनस फर्स्ट रो, फोर्थ रो माइनस फर्स्ट रो, तो ये बन जाएगी इसकी रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म। और थर्ड कॉलम देखना वही अपना जो गिवन है, ठीक है। अब देखना इसका जो ए का रैंक है वो कितना है, और जो रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म है उसका रैंक कितना है? इसका रैंक कितना है? इसका देख लो, रो रिड्यूस का इसका सेम ही होगा। इसका रैंक कितना है? ये पहले दो रो अपने एल आई बाकी जीरो, इसका रैंक 2 है, और इसका भी रैंक कितना है? 2 ही होगा, ठीक है। अब मैं इनमें से एक कॉलम अटैच करता हूँ इनको, जैसे कि मैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कॉलम अटैच कर देता हूँ 3 3 3 3, ठीक है ना। अगर एक्स्ट्रा कॉलम अटैच, ये तो सेम कॉलम हो गया ना जो अटैच किया है एक्स्ट्रा, तो रैंक कितना रहेगा? अभी भी रैंक कितना रहेगा? 2 ही रहेगा। तो रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेशन बी अभी भी कितना है? 2 है। लेकिन यहाँ अटैच करना 3 3 3 3, अब यहाँ पर 3 रो एल आई हो जाएगी ना ये वाली, तो यहाँ पर रैंक कितना बन जाएगा? आर ऑगमेंटेशन बी, यहाँ पर रैंक अपना बन जाएगा 3। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है इक्वल हो, तो इसलिए स्टेटमेंट क्यू इज ऑल्सो फॉल्स। तो दोनों स्टेटमेंट पी और क्यू दोनों क्या अपनी रॉन्ग स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन बोथ स्टेटमेंट पी एंड क्यू आर फॉल्स, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट वन। ओके, थैंक यू।